नमस्ते। कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है। मैं प्रवीण वर्मा, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, पामिस्ट्री एंड जेमस्टोन कंसल्टेंट। आज मैं आपको एक्वेरियम के बारे में बताऊंगा। हमारे बहुत से क्लाइंट्स के क्वेश्चन आए कि उन्होंने पूछा कि हमें एक्वेरियम घर में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, अगर रखना चाहिए तो उसे किस डायरेक्शन में रखना चाहिए, उसका क्या लाभ होता है। तो मैंने सोचा उन सभी सवालों के जवाब देने के लिए मैं एक छोटा सा वीडियो बना देता हूँ, इसके माध्यम से मैं आप लोगों को अवगत करा सकूँ। तो सबसे पहली बात तो आप फिश एक्वेरियम घर में रख सकते हैं। अगर आपकी सामर्थ्य है, आप उसे अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप अपने घर में एक छोटा सा फिश एक्वेरियम जरूर रखें, क्योंकि मछली श्री हरि विष्णु का अवतार रूप है। इसलिए जहाँ श्री हरि विष्णु जी होते हैं तो वहाँ माँ लक्ष्मी स्वयं ही प्रकट हो जाती हैं। इसलिए ये रखना बहुत ही शुभ होता है। आप घर में एक छोटा सा फिश एक्वेरियम जरूर रख सकते हैं। अब लोगों का सवाल था कि वास्तु के अनुसार एक्वेरियम किस डायरेक्शन में रखना चाहिए। तो उनके सवाल के जवाब में वास्तु के अनुसार एक्वेरियम को आप अपने घर के नॉर्थ डायरेक्शन में रख सकते हैं। वहाँ पर रखने से वो जल की दिशा होती है। अगर वहाँ पर आप एक्वेरियम रखते हैं तो पानी के अंदर मूवमेंट जितने ज़्यादा होती है, जब मछलियाँ पानी के अंदर घूमती हैं तो उनका जितना ज़्यादा मूवमेंट होता है उतनी ज़्यादा धन की आपके यहाँ वर्षा होने लगती है। दूसरा सवाल, एक्वेरियम में कितनी फ़िश रखनी चाहिए, लोगों ने पूछा। तो उन्हें मैं बतलाना चाहता हूँ, एक्वेरियम में केवल 9 फिश रखनी चाहिए। उनमें से 8 गोल्डन फिश होनी चाहिए और एक उसमें ब्लैक फिश होनी चाहिए। अब आप कहेंगे कि 9 ही फिश हमें क्यों रखनी चाहिए। तो इस सवाल का जवाब यह है कि 9 फिश आपके जो 9 प्लैनेट्स है उन्हें कंट्रोल करती है, और उन्हें कंट्रोल करने के बाद आपके घर में प्रॉस्पेरिटी, नेम, फेम आदि आपको प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन आया है, वास्तु के अनुसार एक्वेरियम को कहाँ रखना चाहिए। वास्तु के अनुसार एक्वेरियम को मैं पहले बताना चाहूँगा कि कहाँ कहाँ नहीं रखना चाहिए। तो वास्तु के अनुसार एक्वेरियम को आप अपनी किचन में नहीं रखना चाहिए। आपको वास्तु के अनुसार एक्वेरियम को बाथरूम में नहीं रखना चाहिए, वॉशरूम में भी नहीं रखना चाहिए, और घर के मध्य स्थान, जो आपका मध्य स्थान होता है घर का, वहाँ पर तो भूल कर भी आपको एक्वेरियम नहीं रखना चाहिए। अब हमें एक्वेरियम को कहाँ कहाँ रखना चाहिए, तो उसके लिए आप एक्वेरियम को अपने घर के ड्राइंग रूम में रख सकते हैं। और ड्राइंग रूम में आपको इस प्रकार रखना चाहिए जिससे कि जो भी गेस्ट आपके घर पे आता है उसे सबसे पहले आपके एक्वेरियम का दर्शन हो। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई गेस्ट आपके घर पे कोई नज़र या निगेटिव एनर्जी लेकर आया है, तो एक्वेरियम के अंदर जो पानी भरा हुआ है उस पानी के अंदर उसकी निगेटिव एनर्जी और उसकी जो भी नज़र है वो सब शांत हो जाएगी, और आपके घर को किसी प्रकार की नज़र नहीं लगेगी और आपको किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। यह बहुत ही अच्छा प्रयोग है जो बहुत लोगों के साथ सिद्ध हो चुका है। बहुत से लोगों के घर में मैंने देखा है कि उन्होंने अपना मुझे बतलाया कि हमने एक्वेरियम रखा, हमारे यहाँ कोई गेस्ट आया, वो निगेटिव एनर्जी के साथ था, उसके आने के बाद हमारे एक्वेरियम में या तो फिश डेथ कर गई या फिर एक्वेरियम का पानी रुक गया, जिससे कि पानी में मूवमेंट रुक गई, और या फिर एक्वेरियम क्रैक हो गया। ये सब बातें होती हैं। तो इन सब बातों से बचने के लिए कि आपके घर को ये नज़र खाए या आपके किसी गेस्ट की निगेटिव एनर्जी नुकसान पहुंचाए, उससे अच्छा है कि आप छोटे से अपनी सामर्थ्य के अनुसार छोटा सा एक्वेरियम अपने घर में रख सकते हैं। अब मैं आपको एक और इसका विशेष प्रयोग बताता हूँ। कभी भी आपका मन अगर अशांत हो रहा हो तो आप मेरे कहने से 30 मिनट कंटिन्यू एक्वेरियम को देखते रहें। ऐसा करने से आप 30 मिनट बाद रियलाइज़ करेंगे कि आपका मन शांत हो गया है और आपका जो भी टेंशन थी, परेशानी थी, वो सब दूर हो गई है। तो आप इस प्रयोग को करके देखें। अगर आपको आपके मन में इस प्रयोग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप उसे कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं आप उसका यथासंभव आंसर देने की कोशिश करूँगा। और आपको यदि मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।